हाँ भाई, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा स्मार्ट ड्रॉइंग के बारे में कि स्मार्ट ड्रॉइंग होता क्या है। देखो, स्मार्ट ड्रॉइंग जो है एक हाइब्रिड मॉडल होता है, स्टैटिक और ट्रेनिंग का मिश्रण है ये। बट इसमें है ना, एक ड्रॉबैक भी है और एक फायदा भी है, दोनों मैं आपको बताऊंगा। देखो, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि -10% ऑटोमेटिकली होता है। जैसे हम 5% गेन बढ़ेंगे तो वो स्टैटिक हो जाता है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई मुझे। बट ये एग्जांपल, स्मार्ट ड्रॉइंग जो है हाइब्रिड होता है, जो स्टैटिक और ट्रेनिंग का मिश्रण होता है, मिक्स करके इन्होंने बनाया है। ठीक है, ताकि आपका एक्सपीरियंस, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइज हो, गैम्बलिंग ना करो, थोड़ा दूर रहो, फोमो में आप ट्रेड मत लो, इसलिए आपको ऐसा बनाया गया है। ताकि इंस्टेंट फंडिंग में आप मान के जो अगर पहले स्टार्टिंग दे दिया तो हो सकता है कि आप गैम्बल करो या उसको बिना सेटअप के ट्रेड करो या बिना कोई लॉजिक के ट्रेड करो, इसलिए ऐसा बनाया है। बट इसमें एक चीज मैंने पकड़ी है। ठीक है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन कमेंट। देखो, जो 10% -10% ऑटोमेटिकली होता है। $10,000 का अकाउंट लिया, 9,000 हुआ। जैसे हमने 5% बनाया तो वो ड्रॉडाउन हो जाता है 9,500। और मान के चलो हमने 10,500 बनाया, उसके बाद ड्रॉडाउन जो है स्टैटिक नहीं होता। बट हमको हमें हमने अपना 5% ड्रॉडाउन गवा दिया, क्योंकि मैंने जो पढ़ रहा हूँ उससे तो मुझे यही दिख रहा है। देखो यार, मैं यहाँ पे आपको जो यहाँ पे लिखा है वही पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है, योर अकाउंट बिगिन मीन्स -10%। या $10,000 का अकाउंट लिया तो -10% होता है 9,000। 5% गेन किया, ऑटोमेटिकली एडजस्ट -5%। योर ड्रॉडाउन ऑटोमेटिक एडजस्ट टू -5% ऑफ स्टार्टिंग लिमिट, द न्यू लेवल बिकम्स इज परमानेंटली। मान के चलो ये न्यू ड्रॉडाउन लिमिट है 9,500। एक्चुअली में क्या, इन्होंने क्या किया है, 5% हमें ट्रेनिंग दिया है, 5% हमें ट्रस्ट स्टैटिक दिया है। अगर हम 5% अपना निकाल लेते हैं तो वो 5% की ट्रेलिंग खत्म कर देंगे, ड्रॉडाउन 5% रखेंगे, उसके बाद हमारा ड्रॉडाउन जो है स्टैटिक हो जाएगा, 9,500 हो जाएगा। फिर जब भी आप मान के चलो 9,000, हमने लिया था 10,000 का अकाउंट, उसमें हम 5% बनाए, 10,500, 500 निकाल ले, फिर 10,000 हो जाएगा 9,500। तो 5% का जो ट्रेलिंग था उन्होंने हटा दिया है और 5% स्टैटिक रख दिया है। तो ये देखो यार, हाँ वो भी देखो फिर तो आपको। बट ये हिडन रूल्स होता है, अभी क्या बोले यार, प्रॉपर में तो यहाँ पे दोनों कस्टमर और प्रॉपर दोनों भी प्रॉफिट बन रहे हैं, तो ऐसा इन्होंने करा है। बट आपको स्केलिंग का ऑप्शन देती है ना यार। अब जब आप 10-10% आप बना लोगे तो आपका ड्रॉडाउन भी बढ़ते ही जाएगा। आप मान के चलो 1,200 से शुरू किए, आपने 10% टारगेट बनाया तो 2,500 का आपका ऑप्शन होता है। फिर ऐसे आप स्केल करते जाओगे तो 5% परसेंटेज रहेगा। बट आपका रिस्क जो होगा, पहले आप 1% का रिस्क लेते हो तो 2,500 में आप थोड़ा रिस्क कम करोगे, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे रिस्क कम होता जाएगा, रहेगा 5% ही। क्योंकि उन्होंने 5% ट्रेलिंग निकाल दिया है, 5% स्टैटिक रख दिया है। ठीक है, देखो ये क्यों है पता है क्या, प्रॉब्लम चाहती है कि आप स्केल करो। यहाँ पे देखो, फास्टर प्रोग्रेशन टू लार्जेस्ट अकाउंट, नो टाइम लिमिट। ये एक अच्छा भी है। मान लीजिए 10, अगर वो नहीं 10% स्टैटिक ही हो गया है तो आपके पास क्या चारा रहेगा कि आप अकाउंट को बढ़ाएं। देखो यार, मान के चलो अगर ट्रेडिंग निकाल दिया, स्टैटिक है तो स्टैटिक क्यों ले रही है प्रॉफिट, चाहते थे 10% भी ट्रेडिंग ही रख देती ना। तो चाहती है कि आप ट्रेन करो, मतलब आप स्केल करो, जल्दी से जल्दी आगे बढ़ो। कहीं हद तक ये सही भी है, कुछ लोगों के लिए गलत भी हो सकता है। बट मैं रहता तो आई थिंक मैं न्यूट्रल हूँ इस लिमिट में, क्योंकि वहाँ पे आपको मेंशन कर देना है कि 5% ट्रेनिंग, 5% स्टैटिक, 5% आपको बता निकाल दिया जाएगा। क्योंकि आपको वहाँ पे दिखता है कि 10% ड्रॉ डाउन है, बट 10% होता नहीं है। 10% होता है जब जब आप पहला पे आउट नहीं निकालते। पे आउट निकाल लिया तो 5% स्टैटिक हो जाता है। बट उसके बाद कोई टेंशन नहीं होती। तो आप क्या करो कि रिस्क कम कर लो, अगर 1% रिस्क ले रहे हो तो 0.5% रिस्क ले लो। अब मान के चलो 1% में आपको 10% ऑर्डर में 10 ट्रेड मिलेगी, 5% में 0.5% में 10 ट्रेड मिलेगी। हाँ, ट्राई करो कि जल्दी आप स्केल करो, डबल करो अपने अकाउंट को, ताकि आप और रिस्क कम करो और पे आउट ले सको। ठीक है,
इसमें तो है ही नहीं, 1.5% या $5 to $25 बनाने होते हैं पे आउट के लिए। तो ये एक बहुत सही बात है। ठीक है। तो अगर आपको सजेस्ट करूँ कि आप कौन सा लो, तो यार देखो, अगर ट्राई करना है ना, ट्राई करने के लिए ये अच्छा अकाउंट है, बट सीरियस हो ट्राई करने के साथ तो ये लेना। ठीक है, इस माइक्रो पे मत जाओ, क्योंकि इस माइक्रो में आपको नहीं पता कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपका सेटअप कितना काम कर रहा है। मेरे पास स्ट्रेटेजी है जिसको मैंने 3 से 4 महीने मैंने ट्रेड किया है, और स्ट्रैटेजी की वजह से मैंने अकाउंट ब्लो नहीं किया, मैंने अपनी गलतियों की वजह से अकाउंट ब्लो किया है, वरना वो 1 साल तक मेरा अकाउंट सर्वाइव कर जाता। तो मेरे पास जो स्ट्रैटेजी है वो मैंने लगभग 3.5 4 महीने तक मैंने उसको अकाउंट सर्वाइव किया है। तो आपके पास भी ऐसी स्ट्रैटेजी होगी तो आप उससे ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि मेन प्रॉब्लम है कि आपको सर्व अकाउंट तो, अगर आप इंस्टेंट फंडिंग में हो तो आपको तो कोई चैलेंज नहीं है, यहाँ पे बस सर्वाइवल का गेम है। मान के चलो, पहले में अपने लिए 5% बना, विड्रॉ लिया, फिर और थोड़ा पे आउट ऐड करके 1 2 3 अकाउंट ले लोगे तो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। फिर आपके पास बस एक ही होगा कि 5% बनाना है और अकाउंट को सर्वाइव करना है, बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं तो इस माइक्रो पे मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, इस माइक्रो में कैसे ट्रेड कर सकते हो। बट इंस्टेंट फंडिंग में तो यही है। तो अगर आप भी इंस्टेंट फंडिंग में अकाउंट लेना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ले सकते हो अकाउंट। ठीक है, कमीशन फ्री रखना, और आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। अगर बजट बहुत ही टाइट है तो यहाँ से भी कर सकते हो, बट रिकमेंडेड है कि यहाँ से शुरू करो। यहाँ से थोड़ा सही होता है, क्योंकि $12 होता है लगभग ₹1100, और 1:2 24 कुछ होता है, 2,000 या 2,500 के बीच में होता है। ठीक है। तो ये चीज़, यार अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो तो 2,500 भी बहुत होता है भाई, इंडिया में आप हो। ठीक है, क्योंकि क्योंकि मुझे पता है नॉर्मली आप 18 से 25 के बीच में ही रहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 30, क्योंकि एक इंजीनियर की भी सैलरी है ना, कुछ 10 LPA में उसको 60 70 हज़ार ही मिलता है। हम क्या कर रहे हैं कि हम नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये इस अकाउंट से 60 70 हज़ार बनाओ, बट इस अकाउंट से लेने के बाद आप केपेबल हो जाओगे स्केलिंग करते करते कि आप $10,000 पे आप 2% बनाओगे तो उससे ज़्यादा ही कमा लो। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है। तो गाइज, अगर आपको भी इस वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ट्राई करें बहुत से बहुत लोगों को समझाने। 2021 में ये शुरू हुआ था। ठीक है, मुझे 2022 में पता चला था इसके प्रॉब्लम के बारे में, बट उस टाइम पे मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, मैं कुछ और ही कर रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए कि किस टॉपिक में मैं क्या वीडियो बनाऊँ। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं क्या ही वीडियो बनाऊँगा किस टॉपिक पे। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।